पूनम भाभी, आप अभी तक सोई नहीं हो क्या? बताइए, माँ को भूख लगी है और अभी तक खाना भी नहीं बना। उनके दवाई खाने का टाइम हो रहा है, कुछ तो ख्याल करिए माँ का। रचना ने अपनी बड़ी भाभी पूनम को जगाते हुए कहा। तो पूनम भड़क उठी। दीदी, क्या तुम्हारी माँ का सारा ठेका मैंने ही ले रखा है? छोटी कहा। वो भी तो इस घर की बहू है, वो खाना नहीं बना सकती है क्या? मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझसे ऐसे ही नहीं उठा जा रहा है। अब आप ही बताइए, कैसे बनाऊं खाना? इतने कहकर पूनम ने तो अपना पलड़ा झाड़ दिया। बेचारी रचना अब अपनी छोटी भाभी सरिता के पास गई और बोली, सरिता भाभी, बड़ी भाभी के सर में दर्द हो रहा है, कम से कम आप ही खाना बना दो। माँ को दवाई खानी है। अब क्या बताऊँ दीदी, मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है। सुबह से ही मेरा बहुत ज़ोर से पेट दर्द हो रहा था, मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा। और वैसे भी इस समय तो कोई मुझसे 2-3 दिन तक कोई बात ही न करे तो सही रहेगा। दो टूक सा जवाब देकर सरिता ने भी अपनी ननद पूनम से छुटकारा पा लिया। पूनम बेचारी उदास होकर अपनी माँ दमयंती जी के पास आकर बैठ गई। तभी बेटी का उदास चेहरा देखकर दमयंती जी ने कहा, बोला था ना बेटा, तुझे कि मत जा इनके चक्कर में, पर ये नहीं सुधरने वाली है। ये तो उनका रोज़ का नाटक हो गया है। जब खुद भूख लगेगी तो आकर कोई अपना थोड़ा बहुत कुछ बना लेगी, उसमें से बच्चा कुछ जो मुझे मिल जाएगा वो मिल जाएगा। ये बस सुबह शाम अपने पतियों के रहने पर ही खाना बनाती है। बनाए भी ऐसा कि तुरंत ही खाकर ख़त्म कर दो। इन्हें बिल्कुल भी मेरी चिंता नहीं। मुझे दोपहर की दवाइयाँ खानी होती है, पर ये तो दोपहर आराम से सोती रहती है। किसी को कोई बीमारी नहीं, ये बस तुम्हें देखकर नाटक कर रही है। कोई बात नहीं माँ, तुम बताओ क्या खाओगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ, रचना ने कहा। तो दमयंती जी बोली, नहीं बेटा, तुम बैठो, 1-2 घंटे के लिए मिलने आती है, उसमें भी किचन में लग जाएगी। रहने दे, मैं कुछ खा लूँगी। हल्का सा नहीं माँ, ऐसे कैसे खा लोगी? तुम रुको, मैं आती हूँ। कहते हुए रचना किचन में चली गई और अपनी माँ के लिए खाना बनाने लगी। कुछ देर में खाना खिलाकर रचना ने उन्हें दोपहर की दवाई दे दी। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। रचना सुबह से आई हुई थी, लेकिन उसकी भाभी पूनम और सरिता में से किसी ने भी अपने कमरे से बाहर निकलना सही नहीं समझा। शाम को जब रचना जाने लगी, तब तक उसके बेटे भाई सुनील और छोटा भाई अनिल भी आ गया और दोनों ने ही जिद करके रचना को आज के लिए रोक लिया। बेटों की बात सुन दमयंती जी ने कहा, क्यों रोक रहे हो बेटा? उसे क्या फ़ायदा रोककर? दोपहर को खाना बनाया है इसने, फिर रात को भी इसी को बनाना पड़ेगा। सुबह से आई तुम दोनों की पत्नियां एक बार भी निकलकर उसका हालचाल पूछने नहीं आई। दोनों ही अपने अपने कमरे में बहाने करके लेटी पड़ी है। क्या ही सुख मिलता है बेचारी को यहाँ पर आने का। आज ये आ गई तो मैंने टाइम पर दवाई खा ली, नहीं तो फिर वही रोज़ की तरह दोपहर की दवाई मैं खाली पेट ही खाकर सोती हूँ। क्या पूनम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती? हैरानी से सुनील ने पूछा। और भाभी के साथ साथ सरिता भी नहीं निकली। अनिल भी गुस्से से कहा। तो दमयंती जी बोली, बेटा, तुम लोगों को तो पता है ना, उन दोनों की नौटंकी आए दिन उनकी हरकतें ऐसे ही हो रही है। रुको माँ, मैं अभी बुलाता हूँ उन्हें। सुनील और अनिल दोनों ही अभी वही अपनी माँ के पास बैठ गए और अपनी अपनी पत्नियों को जोर से आवाज़ देकर बुलाने लगे। तो अपने पति की आवाज़ सुन दोनों कमरे से बाहर निकल कर आई। तभी सुनील ने पूनम से कहा, तुम्हें पता है ना, पूनम माँ को दोपहर की दवाई खानी होती है, फिर भी तुमने खाना नहीं बनाया। वो क्या है ना सुनील, मेरे सर में दर्द हो रहा था, और वैसे भी क्या मैंने ही ठेका ले रखा है खाने का? छोटी भी तो बना सकती थी। पूनम के इतने बोलते ही उसको देवरानी सरिता भी भड़क उठी। क्यों भाभी, मेरे भी पेट में दर्द हो रहा था, मैंने भी तो बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो ज़रूरी है क्या बीमारी में मैं ही खाना बनाऊँ? क्या मैंने ही ठेका ले रखा है इस घर का? कौन सा ठेका लिया तुमने? छोटी, अभी
तुझे आए हुए कितने दिन हुए हैं जो तुम बड़ा खाना बनाकर थक गई है? तुम्हारे आने से पहले तो मैं ही सारा खाना बनाती थी ना, तो अब क्या हो गया? भाभी अभी भी बना लो, मेरे नाम से लिखा है क्या? सरिता ने पूनम की बात को काटते हुए कहा और फिर अपने पति की तरफ देखने हुए बोली, सुनिए जी, ये रोज़ रोज़ की नौटंकी मुझसे नहीं झेली जाती। हाँ तो मैं ही कौन सा रोज़ रोज़ की नौटंकी झेलना चाहती हूँ? तुरंत ही बोल पड़ी पूनम। फिर अपनी सास की तरफ देखकर बोली, अब मैंने फैसला कर लिया है माँ जी कि अब हमारा हिस्सा दे दीजिए, हम आराम से अलग अलग रह लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसे रोज़ रोज़ की नौटंकी से तो अच्छा है कि हम अपना अलग अलग घर बसा ले। रही बात माँ जी की, तो माँ सुबह मेरे पास खा लेगी और शाम को छोटी के पास खा लेगी। क्यों छोटी, सही कहा ना मैंने? पूनम में चालाकी दिखाते हुए तो सरिता बोली, हाँ हाँ भाभी बिल्कुल सही है, ऐसे में हमें टेंशन भी नहीं होगी, हमारा काम भी हो जाएगा। और रही बात रचना दीदी की, तो रचना दीदी जब भी आएंगे गर्मी की छुट्टियों में या ऐसे ही, तो वो भी सुबह का खाना मेरे पास खा लेगी और शाम का खाना आपके पास खा लेगी। हाँ तुमने सही कहा छोटी, ऐसे सब काम आराम से हो जाएंगे और घर में भी शांति बनी रहेगी, इसीलिए बेहतर यही होगा। माँ जी की बात हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए। दोनों बहुएं की बातें सुन दमयंती जी हैरान हो गई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। बड़ी आस लेकर उन्होंने अपने बेटों की ओर देखा। सुनील और अनिल दोनों ही हैरानी से अपनी अपनी पत्नी को देख रहे थे कि खाना बनाने को लेकर बात इतनी आगे बढ़ गई है। सुनील ने कहा, तुम लोग अलग हो जाओगे तो भी तुम लोगों को दोनों टाइम अपनी रसोई में खाना बनाना ही पड़ेगा ना, तो इसमें अच्छा है कि तुम लोग एक ही में खाना बना लो। नहीं सुनील, ये मुश्किल है, आए दिन बीमारी लगी रहेगी तो मैं कैसे अकेले खाना बनाऊंगी, मेरे बस की बात नहीं। पूनम की बात सुनकर सरिता भी बोल उठी, तो कौन सी मेरे ही बस की बात है भाभी, मैं भी तो बीमार पड़ती हूँ ना, तुम तो बस अपना सर पकड़ कर बैठ जाती हो। इसीलिए भाई साहब शांति से हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए। इधर दोनों बहुएं आपस में लड़ रही थी और उधर दोनों बहुएं की बातें सुनकर दमयंती जी रोए जा रही थी। रचना बेचारी, उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसका मायका ऐसे बिखर क्यों रहा है। तभी अनिल के साथ साथ सुनील भी अपना सर पकड़कर बैठ गया। फिर कुछ सोचते हुए सुनील ने कहा, ठीक है, अगर तुम लोग अलग अलग होना ही चाहते हो तो जाओ। सुनील के मुंह से इतना सुनते ही सब लोग हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। तभी दमयंती जी आंखों में आंसू लिए बोली, ये तुम कैसे बातें कर रहे हो बेटा, कम से कम मुझे तो चैन से मर जाने दे। हाँ भैया, ये कैसी बात कर रहे हो आप, कैसी बात कर रहा हूँ अनिल, सही तो कर रहा हूँ। रोज़ रोज़ की किचकिच से तो अच्छा है कि ये दोनों अलग हो जाए, कि नहीं पूनम? अपने पति की बात सुनकर पूनम एकदम से खुश उसने तुरंत ही कहा, हाँ और नहीं तो क्या, रोज़ रोज़ की किचकिच से तो अच्छा है कि हम अपना अपना अलग अलग घर बसा ले। अनिल हैरानी से सुनील को देखे जा रहा था। भैया आप इतनी जल्दी भाभी की बातों में आ गए, आप ही के भरोसे तो मैं भी था, पापा के बाद आपने ही तो घर को अच्छे से संभाला था। अनिल ने कहा। तो सुनील बोला, तू क्या चाहता है छोटे, मैं अपनी पत्नी की बातें न सुनूं, जिंदगी भर तुझे माँ को और पूरे परिवार को लेकर चलूं? मेरी पत्नी को लेकर भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। कहते हुए सुनील ने धीरे से अनिल को आंख मारी, जो अनिल अच्छे से समझ गया कि भाई क्या कहना चाहता है। इसलिए अनिल भी बोल उठा, हाँ तो ठीक है भैया, जब आप अलग होना चाहते हो तो आप अपनी पत्नी की बातें सुन रहे हो, तो मैं भी अपनी पत्नी की बातें सुनूंगा। मेरी पत्नी अकेली क्यों मरती रहेगी, इसीलिए उसे भी अलग होना है ना सरिता? अनिल ने सरिता की तरफ देखते हुए कहा। तो सरिता भी खुशी से झूम उठी, हाँ जी, मुझे तो विश्वास नहीं था कि आप मेरा साथ भी देंगे। बिल्कुल सरिता, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। भैया सबकी रजामंदी है तो अलग हो ही जाते हैं। माँ चलो वकील के पास चलना है, आज ही मामला ख़त्म कर देते हैं, क्यों भैया? हाँ हाँ बिल्कुल, चलो। कहते हुए सुनील और अनिल दोनों ही अपनी माँ और बहन को लेकर वकील के पास चले गए। इधर पूनम और सरिता दोनों ही खुशी से फूली नहीं समा रही थी।
दोनों ही अपनी अपनी गृहस्थी के सामने सपने बुनने लगे। देखना छोटी, आज बंटवारा हो जाए, फिर जब मैं अपना घर अच्छे से सेट कर लूँगी तो दोपहर को फ्री टाइम में मैं अपने घर अपनी सहेलियों को बुलाऊंगी, बातें करेंगे, फिर दोपहर मज़े करेंगे। हाँ भाभी जी, मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी जब अपना घर सेट कर लूँगी तो फिर मैं भी किट्टी पार्टी करूँगी। बस अब हमारे भी अपने दिन आने वाले हैं। दोनों अपनी अपनी यादों में ही खोई हुई बातें कर रही थी। करीब 2-3 घंटे बाद सुनील और अनिल अपनी माँ और बहन को वापस लेकर आ गए। सबको घर आया देखकर पूनम और सरिता खुशी से भागकर बाहर आई। दोनों ही बड़ी बेचैन थी, जल्दी से अपने अपने पत्नियों के मुंह से ये सुनने के लिए कि उनका घर में कौन सा हिस्सा है, उनका बंटवारा कैसे हुआ, ऊपर कौन रहेगा और नीचे कौन रहेगा। सुनील अपनी माँ को बैठाकर खुद भी उनके बगल में बैठ गया। अनिल भी दूसरी और अम्मा के बगल में बैठ गया तो रचना भी वहीं दोनों भाइयों के पास बैठ गई। सबके चेहरे पर शांति थी सिवाय पूनम और सरिता के। पूनम की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, इसलिए आखिरकार उसने पूछ ही लिया, क्या हुआ सुनील, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है पूनम, चिंता मत करो, जैसा तुम चाहती थी वैसा ही हुआ है। अच्छा तो फिर बता दो कौन कौन सा हिस्सा किसका है, ताकि हम अपनी अपनी व्यवस्था कर सकें। हाँ बिल्कुल, एक काम करो, ऊपर का जो पूरा हिस्सा है उसके 2 भाग हुए हैं, एक भाग तुम्हारा और एक भाग अनिल का और उसकी पत्नी का है, और वो नीचे वाला सुनील की। बात को बीच में ही काटते हुए पूनम ने कहा। तो सुनील बोला, पूनम, नीचे पूरा का पूरा हिस्सा माँ का है। माँ का हैरानी से एक साथ दोनों बहुएं बोल पड़ी, माँ के हिस्से की क्या ज़रूरत है सुनील, तुम लोगों के ही 3 हिस्से किए हैं क्या? घर के तो 2 ही हिस्से होने चाहिए ना, फिर तीसरा हिस्सा क्यों? क्योंकि ये माँ की मर्जी है पूनम, वो किसी के भी हिस्से में नहीं रहेगी, वो अपने ही हिस्से में रहेगी। उसने फैसला कर लिया है कि दोनों बहुएं में से जो बहू उनकी सेवा करेगी, उनकी देखभाल करेगी, उनको टाइम पर खाना पीना चाय नाश्ता देगी, उसी बहू को वो अपना हिस्सा देगी। घर के हिस्से के साथ साथ जो मेन रोड पर ज़मीन है वो भी माँ के ही नाम है। ये सुनकर पूनम चौंक पड़ी, क्या ज़मीन भी? लेकिन सुनील तुम्हें पता है ना उस ज़मीन की कीमत कितनी महंगी है, और वही महंगी ज़मीन आपने माँ के नाम कर दी। देखो पूनम, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, जो हो गया सो हो गया, और वैसे भी मैं कौन सा होता हूँ डिसाइड करने वाला कि माँ के हिस्से में क्या रहेगा और क्या नहीं। वो तो माँ की मर्जी है ना, क्योंकि प्रॉपर्टी भी तो माँ की ही है। अब तो ये तुम दोनों के ऊपर निर्भर है कि माँ की सेवा कौन ज़्यादा करेगा, क्योंकि जो माँ की ज़्यादा सेवा करेगा, जिसमें माँ खुश रहेगी, उसे ही अपनी ज़मीन जायदाद देगी। और अगर रचना की इस घर में बेकदरी हुई, किसी ने भी उसको बेइज्जत करने की कोशिश की, तो फिर हो सकता है कि माँ अपनी प्रॉपर्टी रचना के नाम ही कर दे। सुनील के मुंह से इतना सुनते ही पूनम के साथ साथ सरिता भी हैरान रह गई। ये कैसा अजीब सा बंटवारा हुआ है, एक तो घर के 2 हिस्से की जगह 3 हिस्से हो गए, ऊपर से जो हिस्से महंगी ज़मीन थी मेन रोड की, वही माँ जी को दे दी। अम्मा जी का भरोसा नहीं वो बहू को दे या बेटी को, ज़्यादातर तो चांस यही रहेगा कि बेटी को ही देगी। दोनों बहुएं अपना अपना दिमाग लगा रही थी, तभी कुछ सोचकर पूनम तुरंत ही बोल पड़ी, सुनील आप कैसी बात करते हो, हमारे रहते हुए माँ जी को अलग रहने की क्या ज़रूरत है? मैं अलग हो जाती हूँ तो भी मैं इन्हें साथ ही रखने वाली थी। माँ जी वैसे भी मेरे साथ ही रहेगी, मुझे ज़मीन का लालच नहीं है, लेकिन माँ जी को हम ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? अरे भाभी, आप तो ऐसे बोल रही है जैसे माँ जी बस आपकी ही है, हमारी नहीं। ऐसे कैसे आप माँ जी को अपने साथ रखोगी? माँ जी मेरे साथ ही रहेगी, आप अकेली थोड़ी हो माँ जी की बहू, मैं भी उनकी छोटी बहू हूँ, और वैसे भी आप मेरे से पहले ही इस घर में आई हो, इसलिए आपने तो माँ जी की सेवा बहुत कर ली, अब मेरी बारी है। उन दोनों को झगड़ते देख सुनील ने कहा, अरे अरे मेरी बात सुनो, तुम लोग झगड़ो मत,
तुम दोनों ही अपनी तरफ से पूरी कोशिश